स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। यहोवा के पीछे कैसे चलना है। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 उसकी 5 आयत में लिखा है, परंतु वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। मेरी प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने इस वचन में उदाहरण दिया कि उसने ये नहीं कहा कि भेड़ें चरवाहे को देखकर उसके पीछे पीछे जाएं। उसने कहा वो चरवाहे के शब्द को सुनेंगी और उसके पीछे जाएगी। उसने कहा भेड़ें जो हैं वो चरवाहों के पीछे पीछे चलेगी, क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती है, चेहरा नहीं। क्योंकि भेड़ दूर नहीं देख सकती, उनकी आंखों की रोशनी इतनी मजबूत नहीं होती, वो धुंधला देखती हैं। वे कभी भी अपने चरवाहे को दूर से देखकर पहचान नहीं सकती कि ये हमारा चरवाहा है या नहीं। इसीलिए उनको आवाज के ऊपर निर्भर होना पड़ता था कि जब चरवाहा उनको आवाज लगाता है तो आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे चलती है और चरवाहा उनके आगे आगे चलता है। परमेश्वर ने कहा कि भेड़ें परायों के पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि वो उसका शब्द नहीं पहचानती। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि एक भेड़ जो है उसको अपने चरवाहे को देखना जरूरी नहीं, बल्कि उसको सुनना जरूरी है। जैसे कि लोगों का बाबाओं से मिलना और मिल के बताना कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये धागा दो। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरी भेड़ बन जाओगे तो तुम्हें देखकर चलने की जरूरत नहीं, तुम्हें शब्दों से चलना होगा। इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप चाहे मुझसे मिले या ना मिले, अगर आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं तो वो एक ही बात है। मेरे शब्द किसी काम के नहीं। अगर मैं अपने शब्दों को आपके पास लेके आया या अपनी मर्जी को लेके आया तो फिर आपको मेरे पीछे चलने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह क्या चाहते हैं, उसके शब्द आपके लिए क्या बोलते हैं और उसकी मर्जी आपकी जिंदगी में क्या है। प्रभु ने कहा अगर तुम मेरे शब्द सुनोगे तो भीतर बाहर आया जाया करोगे और चारा पाओगे। यानी जब रात को भेड़ें अपने बाड़े में अंदर आती थी तो उसने कहा तुम जानवरों से सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रियो, नए नियम में परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम में बोले तो अपने मनों को कठोर ना करो और अपने कानों को ढीठ मत करो और सुनो कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है। आपकी जिंदगी की सफलता का रहस्य इस बात में है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं। हो सकता है कि आप बाइबल पढ़ते हो तो भी आप परमेश्वर की आवाज को कभी ना सुने, क्योंकि बाइबल पढ़ते वक्त अगर आप माफी में नहीं हैं, बाइबल पढ़ते वक्त अगर आपका परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु नहीं है और आपके बहुत सारे परमेश्वर हैं, तो आप सिर्फ बाइबल का लोगोस शब्द पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है परमेश्वर की एक इच्छा जो सब लोगों के लिए उसके दिमाग में है। लेकिन जब आप बाइबल खुद को बनाते हो, उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे चलते हो, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके बपतिस्मा लेकर पाप को छोड़कर और बाइबल को पढ़ते हो, तो फिर वो बाइबल का वचन जो खास परमेश्वर आप लोगों के लिए जारी करता है, आपको चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा से आजाद करने के लिए, तब वो आपकी जिंदगी में आशीष देगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके दास के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा आपकी आवाज को सुनूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।